इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन में जितना सत्य का नैकट्य है उतना ही हम सत्संग में रहते हैं, और जो जितना सत्संग में रहता है उसका मन उतना सम भाव में अवस्थित रहता है, शांत रहेगा, मन में हलचल है, अवस्थित हो जाएगा, इंद्रियां भटकेगी नहीं, जाएंगी तो कहीं अटकेगी नहीं। ये देखिए कथा की क्या महिमा है साहब, सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। निरंतर कथा सुनने का अभ्यास हो जाए तो सारे विक्षेप जीवन के समाप्त हो जाते। अभ्यास हो। कई लोग कथा में शयन कर जाते, एकदम बुरा न मानिए, ये विक्षेप हैं सब। मैं भी पहले सो जाता था। कथा में सोना बुरा नहीं है, हाँ कथा हो कमरे में सोना बुरा है। कथा में सोना बुरा नहीं है। कथा में आइए, बैठ गए, बैठने का पुण्य है, जग गए तो जय जय, अरे कुछ तो मिलवे करेगा, कान में जाएगी तो कुछ तो कृपा बढ़ेगी साहब, कर लो। ए नहीं आओ, किसी तरह उपस्थित होइए। याज्ञवल्क्य जी महाराज महिमा बताते कहते महामोह। ये महामोह क्या है? मैं सब कर रहा हूं। अब मैं न करूंगा कौन करेगा, ये महामोह है। मैं नहीं किया, जैसे कथा मैं गा रहा हूं, ये महामोह है। जब तक श्री ठाकुर जी गवा रहे हैं तब तक तुम गा रहे हो, जिस दिन वो बंद कर देंगे घें घें करते रह जाओगे, कुछ भी नहीं करेगा। सब भगवान करते। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से शिवचरित्र पूर्ण करके कहते हैं, हे भरद्वाज जी, सारद दारुनारि सम। सरस्वती जी काठ की स्त्री है। काठ की स्त्री बोले तो कठपुतली जैसी। सरस्वती जी कठपुतली जैसी हैं, वो भी नहीं है। सारद दारुनारि सम। स्वामी राम सूत्रधर। कठपुतली के सूत्र को पकड़ने वाले कौन हैं? या तो मेरे राम जी। तो कब पकड़ते हैं? जब उनको किसी जीव पर कृपा करने की करुणा आ जाए। ये चौपाई का इधर का शब्द हम इधर ले गए, इधर का शब्द इधर लाए, गौर करिएगा। सारद दारुनारि सम। स्वामी राम सूत्रधर कौन? अंतर्जामी। तो कब हिलाते हैं ऐसी कठपुतली रूपी शारदा जी को? अरे जेहि पर कृपा करहि जनु जानी। जिसको अपना जानकर उस पर कृपा कर देते हैं, कभी उर अजीर न चावही बानी। हम आप कुछ नहीं करते, कथावाचक कुछ नहीं करता। जब भगवान कृपा कर देते हैं ऐसे, तो अपना जन जानकर तब वह उनका गुणगान करने लगता है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, तो कभी उर न चावही बानी। यह जान लेने से, समझ लेने से महामोह नहीं होता। मैं कर रहा हूं, मैं गाया, मैं कह रहा हूं सुनो ना। सुनने की शक्ति भी उन्हीं की कृपा है। क्यों? आपने सुना होगा ना, पंच तत्वों के अंदर जो पंच तन मात्राएं हैं, रामजन्म के कारण प्रसंग में स्मरण करेंगे उनका। पंच तन मात्राओं के स्वरूप में भगवान हर इंद्रिय में वास करते हैं और वही शक्ति प्रदान करते हैं। जिह्वा को रस की शक्ति। कई लोगों के जीभ का स्वाद गायब हो जाता है,
कान को शब्द पकड़ने की शक्ति, नेत्र को देखने की शक्ति, नासिका को घ्राण शक्ति, अरे इंद्रियों में विस्तार की शक्ति कौन देता है? तो परमात्मा देते हैं। त्वक में स्पर्श की शक्ति, बिना हवा के स्पर्श का बोध नहीं होता है, लेकिन यदि हवा तेज लग जाए तो लोग क्या कहते हैं? हवा मरलस हो। अरे भाई हवा से तो चल रहा है। हवा यदि सरकार की मात्रा में लगेगी तो ये चलता रहेगा, और वही हवा एक स्थान पर अधिक मात्रा में आ गई तो रुग्ण कर देगी। तो किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा। वही बात, मेरा राम की कृपा से सब काम यह मानने वाले को महामोह नहीं होता। कदाचित हो जाए तो ये राम कथा साक्षात आदिशक्ति महिषासुर मर्दिनी कालिका मैया बनकर उस महामोह का समापन कर देती है। राम कथा चंद्रमा के अमृत में किरणों के समान है भरद्वाज जी। साधक लोग, संत लोग, अरे सदगृहस्थ लोग अमृत रूपी चंद किरणों का कर्ण पुटों से पान करते हैं। सुनिए, मैं आपको सुनाऊं, आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। पहले कथा कैसे सुनी जाए इसकी विधि समझ लीजिए। देखिए, अपने यहां हर कार्य की विधि है। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, अब विधि कोई काम नहीं है। यहां कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि हर आदमी अपनी एक विधि बना लेता है। वो ये नहीं बताता है कि आप विधि कहां से उठाए हैं। देखो, वेद, पुराण, स्मृतियां, उपनिषद, पुराने इतिहास, इनके बाहर कोई विधि नहीं है। इसी में सब विधि है। मानस ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है, पुराने इतिहास है, ओह क्या विधि है। इसकी चर्चा हम कल के कथा प्रसंग में करेंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज विधि प्रारंभ कर रहे हैं कि कथा कैसे सुनी जाए। इस कथा की चर्चा हम कल करेंगे। चौपाइयों का स्मरण कर लीजिए। कथा यहीं दंडकारण्य से प्रारंभ हो रही है। भूत भावन भगवान कैलाश पीठाधीश्वर, देखिए कैलाश मठ में कथा है, और कैलाश पीठ से भगवान शिव मां सती को लेकर यही कथा सुनने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, पधार रहे हैं। एक बार भोले बाबा और मैया की जय जयकार करें। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। यह कथा एक बार श्रीमद् भागवत का एकदा और मानस का एक बार, यह कथा सृष्टि में एक ही बार घटी। तो अरे पंक्तियां गाइए, महापुरुषों का आशीर्वचन श्रवण करेंगे, फिर आज की वेला को विश्राम देंगे, क्योंकि 3 बजे से सरकार श्रीमद् भागवत कथा भी उपस्थित करेंगे। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भरद्वाज जी, बाबा विश्वनाथ कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम पर पधार रहे हैं। आइए इन पंक्तियों का स्मरण करते हैं। एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती
कोटि में एक बार श्री राम कथा श्रवण करने हेतु सती अम्बा को लेकर भगवान विश्वनाथ कैलाश से उतरकर यहीं पंचवटी दंडकारण्य में अगस्त ऋषि महाराज के आश्रम पर पधारे। संग सती जग जननी जगत जननी माँ भगवती सती जी साथ में हैं। ऋषिवर ने बाबा विश्वनाथ और मैया का श्रेष्ठ शासन पर पधराकर पूजन किया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं अगस्त जी, हे प्रभु आपने ऐसी कृपा की कि ही कारण आगमन भया। बाबा बोले, हे ऋषिवर हम राम कथा श्रवण करने आए। राम कथा तो आप स्वयं जानते हैं महाराज, अरे तभी तो सुनते हैं। देखिए वक्ता को श्रेष्ठ श्रोता भी होना अनिवार्य है। सुनने की शक्ति हमारी बड़ी दृढ़ होनी चाहिए। सादर सुनिए, कहा तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। भगवान शिव कहते हैं हम कथा श्रवण करने आए। प्रारंभ हुए, बोले नहीं 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 आप इस आसन पर आइए, यह व्यास आसन उच्च होना चाहिए, हम नीचे बैठेंगे। और सपत्नी के नीचे बैठकर मेरे बाबा विश्वनाथ कथा श्रवण करने लगे। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश। कथा बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। कथा श्रवण के समय सारे खटकर्म दुरा दीजिए, शांति पूर्वक बैठकर कथा सुनिए। देखिए मैं कभी शांत रहने को नहीं कहता हूं, शांत मत रहिए, शांत कैसे रहा जाए इसका अभ्यास करिए। न किसी को कराने से कोई शांत होगा और न कराने से अशांत रहेगा। 9 दिन बाबा कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबा के साथ सती जी भी कथा श्रवण कर रही हैं। कथा सुनाने के बाद क्या स्थिति भई, क्या कथा व्यास को दक्षिणा मिलती है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।